जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया है कि आज हम सभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है आपका फिजिक्स, एनसीईआरटी फिजिक्स के विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से। किससे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से, जिसके अंतर्गत आज हम सभी पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का कह लीजिए, क्योंकि हम जैसा कि सभी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है बताया, और भी चुंबक से रिलेटेड काफी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप लोग ऐसा कीजिए कि इसको प्लेलिस्ट से, मेरे सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट से देखा कीजिए, ताकि आपको सीरियल से वीडियो मिलती चली जाए, वहां पे आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अब हम आज की वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी चुंबक का, संसार का कोई भी चुंबक हो, उसका एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। जिस क्षेत्र के अंदर वह चुंबक किसी भी पदार्थ को अपनी ओर खींचता है या धकेलता है, आप सभी जानते हैं। तो अगर सपोज कीजिए, मान लीजिए कि अगर जो है हम एक चुंबक इस प्रकार से ले लें, ये एक चुंबक मान लीजिए ले लिया गया, जिसका एक पोल यह आपका नॉर्थ हो गया या आपका साउथ पोल हो गया। क्लियर? ये आपका नॉर्थ पोल या आपका साउथ पोल हो गया। किसी को डाउट? तो अगर हम एक चुंबक इस प्रकार से ले लें, ध्यान सुनिएगा, अच्छा नहीं बना, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लिया जाए इस प्रकार से। ये आपका बन गया, ये आपका नॉर्थ पोल हुआ, ये आपका साउथ पोल हुआ। और ऐसा काम कीजिए कि लोहे की महीन महीन छीलन, लोहे की छीलन जिसे हम बुरादा वगैरह कुछ कहते नहीं, जो क्या कहते हैं, जो मतलब महीन महीन छीलन आप लोग लीजिए, एक मेज पर उसको खूब अच्छे से मतलब फैला दीजिए। फिर एक चुंबक लीजिए, उस चुंबक को आप बीचों बीच में रख दीजिए। फिर मेज को ऐसे 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार धीरे धीरे ठोकिए, धीरे धीरे ऐसे ठोकिए। तो उसमें मतलब कुल के में इस पर कंपन उत्पन्न कीजिए। तो आप लोग देखेंगे कि जो आपकी लोहे की छीलन है वह एक विशेष रेखाओं के रूप में इकट्ठा हो जाती है, इस प्रकार से कुछ। कुछ इस प्रकार की रेखाएं वहां पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। क्लियर है? आप लोग इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं कि कुछ इस प्रकार की रेखाएं आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। इसका तात्पर्य जानते हैं क्या है? उन चुंबकीय, उन बुरादों द्वारा जो आपने लोहे की डाला था, इसका मतलब क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो रेखाओं के रूप में काम करता है। मतलब सभी पूरे एरिया पर चुंबकीय क्षेत्र जो है, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि जब आप कहीं किसी एरिया पे पानी फेंकते हैं तो वहां पे पानी पूर्ण रूप से एरिया कवर कर लेता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र ऐसा नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र जो है किसी भी एरिया में जब फैलता है तो वह रेखाओं के रूप में फैलता है, ना कि वह पूर्ण रूप से एरिया को कवर कर लेता है। इससे यही सिद्ध होता है। तो इन रेखाओं की जो दिशा होती है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। इन रेखाओं की जो दिशा इस प्रकार से नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, इनकी दिशाएं। क्लियर है? तो यही चीज वहां पे आप लोगों को देखने की मिलेगी। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि जब किसी भी चुंबक को लोहे की छीलन में रखते हैं तथा उस लोहे की छीलन को हम कंपित करते हैं, तो लोहे की छीलन इन एक रेखाओं के रूप में इकट्ठा होती है, जिन्हें हम चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर है?
आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र पूर्ण रूप से समान रूप से ना फैलकर रेखाओं के रूप में फैलता है, बस वही हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। क्लियर है सभी को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम टेक्निकली डिफिनेशन कहें कि चुंबकीय क्षेत्र की हमारी टेक्निकली डिफिनेशन क्या होगी, तो हम कहेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है हमारा, उसकी वो जो काम करता है चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय बल उत्पन्न होता है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। यह तीव्रता जिस रेखा द्वारा दर्शाई जाती है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर है सभी को? तो मैं आशा करता हूं आप सभी को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं समझ में आया होगा। किसी को अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मतलब आप एग्जैक्टली इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। ठीक है, अब अगला जो हमारा इसका टॉपिक होगा आज का, वह होगा विद्युत चुंबक। क्या? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक, तो हम सभी विद्युत चुंबक के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह चुंबक जैसा व्यवहार करने लगता है। तो अगर हम किसी भी ऐसा पदार्थ लें, लोहे का लें, तांबे का लें, चांदी लें, कुछ ऐसा लें और उसके ऊपर ज्यादा ऐसे तार लपेट दें, तार ऐसे ऐसे लपेट दें, तार लपेटते चले जाएं, तो सिंपल सी बात है जब हम इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस पदार्थ में भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और हम जानते हैं कि जब किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं तो वह पदार्थ उसी प्रकार से व्यवहार करता है जैसा एक चुंबक करता है। तो जब विद्युत धारा के प्रवाह से कोई पदार्थ चुंबक बनता है तो इस पदार्थ को विद्युत चुंबक कहते हैं। क्लियर है कि जब विद्युत धारा के प्रवाह होने से कोई पदार्थ चुंबक बनता है तो इसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। क्लियर? अब अगर आगे बात की जाए कि विद्युत चुंबक किन किन बातों पर डिपेंड करता है। पहली चीज क्या होगा कि इसमें लपेटों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा लपेटों की संख्या होगी उतनी ही ज्यादा इस तार की लंबाई होगी। और तार की लंबाई अगर ज्यादा होगी तो उसमें आवेश भी ज्यादा बहेंगे। और अगर आवेश ज्यादा बहेंगे तो मतलब माइनस चार्ज ज्यादा बहेगा। और माइनस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा प्रभावी ये चुंबक होगा। मतलब अगर इसमें जो लपेटों की संख्या है वो ज्यादा होगी तो ये चुंबक ज्यादा प्रभावी काम करेगा, मतलब इसकी क्षमता ज्यादा होगी। और दूसरी बात, अगर इसमें प्रवाहित धारा ज्यादा बहेगी, ज्यादा धारा बहेगी तो भी चुंबक की क्षमता ज्यादा ही होगी। क्लियर है? विद्युत चुंबक क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह से जब कोई पदार्थ चुंबक बनता है तो उसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। और अगर इसमें लपेटों की संख्या ज्यादा होगी तो विद्युत चुंबक की क्षमता ज्यादा होगी। अगर इसमें धारा का मान ज्यादा होगा तो विद्युत चुंबक का मान तो विद्युत चुंबक की क्षमता ज्यादा होगी। क्लियर है? अब आगे अगर बात किया जाए विद्युत चुंबक क्या होता है, आप लोगों ने समझा। अगला जो हमारा यहाँ का टॉपिक हो जाएगा, थर्ड टॉपिक, कि मैक्सवेल या मैक्सवेल का कार्क या स्क्रू नियम। मैक्सवेल का कार्क या स्क्रू, इन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बी से डिनोट करेंगे। इन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, मैक्सवेल का कार्क या स्क्रू नियम क्या कहता है, ध्यान सुनिए। आपने स्क्रू देखा है कभी ऐसा, जो उसको ऐसे घुमा के पेंच से टाइट करते हैं। ये स्क्रू मान लीजिए इसको ऐसे ऐसे टाइट करते हैं तो ये आगे बढ़ता है, खोलते हैं तो पीछे आता है। स्क्रू देखा है? तो वही स्क्रू, मान लीजिए आप स्क्रू को इस प्रकार से कस रहे हैं, इसको कस रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, मतलब इसको दाहिने घुमा रहे हैं, तो ये टाइट होगा। और टाइट होगा मतलब ये आगे को जाएगा। तो अगर जो इसकी नोक है, इसकी जो नोक है स्क्रू की, अगर यह विद्युत धारा की दिशा को दर्शाए, मान लीजिए इसको हम टाइट कर रहे हैं तो स्क्रू आगे को जा रहा है, तो अगर इसकी नोक जो है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो जिस एरिया में हम इसको घुमा रहे हैं, चाहे इस तरफ को घुमाएं चाहे इस तरफ को घुमाएं, सिर्फ नोक जो है अगर यह विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी तो ये घुमाएंगे, चाहे हम दाहिने घुमाएं चाहे बाएं घुमाएं, तो ये चीजें घुमाने वाला जो प्रोसेस होगा ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसी को मैक्सवेल का कार्क या स्क्रू नियम कहते हैं। फिर एक बार कि यदि हमारा स्क्रू जो है उसको दाहिने घुमाएं या बाएं घुमाएं, तो जो इसकी नोक है, यदि ये नोक विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो घुमाने का जो प्रोसेस है, मतलब चाहे दाहिने घुमाया गया चाहे बाएं घुमाया गया, इस घुमाने के कारण जो घुमाया गया वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है सभी को? आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक है हमारा
फोर्थ, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सिंपल सा है, कुछ इसमें है नहीं। मान लीजिए हमारा दाहिना हाथ है और इसको हम इस प्रकार से मोड़े, अपनी उंगलियों को इस प्रकार से मोड़े, अंगूठा सीधा करें, इस प्रकार से उंगलियों को मोड़े, अंगूठा सीधा रखें। तो यदि हमारा ये जो अंगूठा है ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाए, यदि जो अंगूठा है विद्युत धारा की दिशा को दर्शाए, तो जिस एरिया में हमने ऐसे उंगलियों को मोड़ा है इस प्रकार से, देखिए जिस एरिया में हमने उंगलियों को मोड़ा है ये उंगलियां विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। यही दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है। क्लियर? मैक्सवेल का स्क्रू का कार्य का नियम क्या था कि अगर जो नोक है स्क्रू की वो धारा की दिशा को दर्शाए तो घुमाने वाला जो प्रोसेस होगा वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की को दर्शाएगा। और दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या है कि यदि हम अंगुलियों को ऐसे मोड़े और अंगूठा सीधा रखें तो यदि यह धारा की दिशा को दर्शाएगा तो उंगलियां जो होगी वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाएंगी। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूं आप सभी को 4 टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को बायो-सेवर्ट का नियम, किसी भी आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान व विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का अनुप्रयोग यानी कि विद्युत मोटर के बारे में आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो इसके लिए आप लोग बने रहिए 5G एकेडमी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।